नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्नातक कला संकाय, स्नातक विज्ञान संकाय, स्नातकोत्तर कला संकाय, स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय और बीटीसी डीएलएड। सिंगल सैनिटरी हाउस, सिंगल टाइल, शंकर जी तिराहा, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बिरलाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप क्लास 10th। आजमगढ़ जिले के थाना रौनापार में जमीनी विवाद के कारण महिला की हत्या के प्रकरण में घटनास्थल पर गए सीओ पोलपुर की रिपोर्ट के आधार पर चौकी प्रभारी महिला का कार्यभार देख रहे उप निरीक्षक राकेश तिवारी को प्रकरण में लापरवाही बरतने के लिए पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए। बताते चले कि रौनापार के लखनी रुहवार पांडे का पुराना निवासी 45 वर्षीय अभिमन्यु सोमवार को अपनी पत्नी 42 वर्षीय शीला को साइकिल से लेकर लाट घाट बाजार गया था। दोनों दोपहर में साइकिल से ही वापस घर लौट रहे थे। आजमगढ़ गोरखपुर मुख्य मार्ग पर शारदा सहायक खंड 52 नहर किनारे पंडित राम नगीना महाविद्यालय के पास धारदार हथियार से लैस लोगों ने दंपत्ति पर हमला कर दिया। पहले अभिमन्यु पर वार किया गया, जिससे वो सड़क किनारे गड्ढे में गिर गया। इसके बाद हमलावरों ने शीला के पेट, सिर में कई वार किए। लहूलुहान होकर शीला अचेत हो गई तो हमलावर मौके से फरार हो गए। इसके बाद अभिमन्यु गड्ढे से बाहर आया और किसी तरह पत्नी को लेकर इलाज के लिए सीएचसी लाट घाट पहुंचा, जहां से उसे प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने शीला देवी को मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल में अभिमन्यु ने बताया कि उसका गांव के ही कुछ लोगों से भूमि विवाद चल रहा है, जिसमें 2 दिनों पूर्व शांति भंग में चालान भी हुआ। इसके बाद थाने पर तहरीर भी दी गई, लेकिन इसके बाद भी हत्या जैसी घटना हो गई। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 11 सितंबर को दोपहर लगभग 3 बजे थाना रौनापार पर पांडे का पूर्वा गांव निवासी श्रीमती शीला देवी के ऊपर कुछ लोगों के द्वारा चाकू से हमला करने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर इनको इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां शाम को 5:30 बजे के आसपास इनकी मृत्यु हो गई। परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर एफआईआर नंबर 303/23, धारा 302, 307, 120B, 506 आईपीसी थाना रौनापार पर पंजीकृत किया गया है। इसकी विवेचना एसएचओ रौनापार के द्वारा की जा रही है। ये मुकदमा 5 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध लिखा गया है, जिसमें से मुख्य अभियुक्त समेत 2 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस प्रकरण में कठोर कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट और प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। अभी तक घटना का कारण आबादी की जमीन को लेकर विवाद प्रकाश में आया है। मृतका के पोस्टमार्टम की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। आगे की कार्रवाई साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हुए और बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध की जाएगी। व्यापारियों का पंजीकरण कराने और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए उन्हें जागरूक करने हेतु वाणिज्य कर विभाग द्वारा इस पंजीयन जागरूकता अभियान का मंगलवार को नेहरू के सभागार में आयोजन किया गया, जिसमें जीएसटी की खूबियों को व्यापारियों को बताकर जागरूक किया गया। अधिकारियों ने बताया कि व्यापारियों को जीएसटी में पंजीकरण कराने पर तमाम प्रकार के लाभ है। जीएसटी कर प्रणाली से संबंधित सभी कार्य घर बैठे ऑनलाइन किए जा सकते हैं। कार्यालय आने की जरूरत नहीं रहती है। संयुक्त आयुक्त कार्यपालक राज्य कर आजमगढ़ संभाग श्री राम सरोज ने बताया कि देश की किसी भी राज्य से खरीदे गए माल पर आईटीसी की निर्बाध सुविधा है। इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए वार्षिक कारोबार करने वाले छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए समाधान की सुविधा है। 10 लाख का व्यापारी दुर्घटना बीमा का भी लाभ दे है। उन्होंने जीएसटी पंजीकरण अभियान में व्यापारियों को जीएसटी के फायदे बताते हुए अपना पंजीकरण कराकर वैध तरीके से कारोबार करने के प्रति जागरूक किया। उन्होंने सरकार की योजनाओं के बारे में व्यापारियों को विस्तार से बताया। कहा कि जीएसटी पंजीयन सम्मान का प्रतीक है। अधिकारियों ने बताया कि एक क्लिक में उसका पंजीयन होता है, जिसमें पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार, डिजिटल हस्ताक्षर, पहचान प्रमाण पत्र, आवास एवं व्यापार स्थल के पते का प्रमाण एवं बैंक खाते के प्रमाण की जरूरत होती है। पंजीकरण कराते ही व्यापारी को 10 लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। अगर कोई टर्नओवर नहीं है तो मोबाइल के जरिए भेजा गया नील टर्नओवर का रिटर्न भी स्वीकार्य है। कार्यक्रम के दौरान व्यापारी दुर्घटना बीमा के लाभार्थियों को 10 लाख के चेक प्रदान किए गए। 12 सितंबर 2023 के मेगा सेमिनार के अवसर पर यही कहना चाहता हूं हमारे व्यापारी भाई बहनों से कि हमारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जैसे किसानों के लिए, गरीबों के लिए, रेहड़ी पट्टी व्यापारियों के लिए
छोटे मझोले व्यापारियों के लिए, सब के लिए चिंतित है और तरह तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं ला रही है। सरकार ये चाहती है कि जो व्यापारी भाई बहन पूरी ज़िंदगी पूरी जवानी व्यापार में लगा देते हैं, उनका बुढ़ापा, उनकी वृद्धावस्था असुरक्षित ना रहे, इसके निमित्त प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना अर्थात पेंशन योजना, जिसको कि आजकल एनपीएस ट्रेडर्स के नाम से भी पुकारा जाता है, श्रम विभाग के थ्रू ये पेंशन योजना लाई गई है, जिसमें अभी व्यापारियों की अपील है कि अंशदान बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन 60 वर्ष के बाद लाभान्वित कराई जाए। जैसे अभी 18 से 40 वर्ष तक के व्यापारियों को 18 से 40 वर्ष के व्यापारियों को ही शामिल करते हुए 60 साल की उम्र के बाद 3000 की पेंशन की योजना है। वो हमारे व्यापारी भाई बंधु आह्वान कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं सरकार से कि ये अंशदान बढ़ा दिया जाए और राशि भी बढ़ा दिया जाए, ताकि बुढ़ापे का हमारे सहारा ठीक से बने। इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है दुर्घटना बीमा योजना। दुर्घटना बीमा योजना में हमारी सरकार देन एंड देयर उसी दिन चाहती है तत्काल वेरिफिकेशन करके जो परिवार का भविष्य अधर में चला जाता है दुर्घटनावश, वो जल्दी से पटरी पे आएँ, उनके बच्चे व्यापार से, शिक्षा दीक्षा से, जीवन के आयामों से वंचित ना हों, जल्दी से जल्दी उन्हें 10 लाख मुहैया करा दी जाए। और सरकार इस पर तत्पर है और ज़रा से भी शिथिलता और लापरवाही विभाग की अधिकारियों की बर्दाश्त नहीं करने वाली है। और हम सभी उन ऐसे जो दुर्घटना के शिकार होते हैं उनके साथ हमारी विभाग की ओर से एज ह्यूमन बीइंग भी हमारी संवेदना है, अपील भी है कि जब कभी उन्हें कहीं भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, हम ना केवल वो 10 लाख की बीमा के साथ बल्कि हम परिवार के अंग के रूप में सदैव उनके साथ तत्पर हैं और उनके लिए समर्पित हैं। हम आज उन्हें यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उनके निर्देश पर उनको बुला करके सम्मानित भी कर रहे हैं, जिसमें पुरानी जो ये दुर्घटना बीमा योजना के लाभार्थी हैं वो भी आए हुए हैं 7-8, और 2 लाभार्थी जो अभी बेचारे उस दुर्दिन के शिकार हुए हैं वो आए हमारे बीच और उनको हमने अभी 10 लाख का चेक प्रदान किया। उनसे हमने अपील भी किया कि हम आपके साथ खड़े हैं, हमारी संवेदना आपके साथ है, आप कभी भी जब भी कभी हमें ज़रूरत समझें, हमारा पूरा विभाग हम सभी आपके लिए समर्पित है। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र की राजघाट पर अंतिम संस्कार को मंगलवार की शाम को करीब 3:30 बजे आया व्यक्ति तमसा नदी में नहाने के दौरान डूब गया। पहले तो साथ आए लोगों ने अपने स्तर से खोजबीन की, स्थानीय लोग भी जुटे। जब डूबा व्यक्ति नहीं मिला तब पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने मछुआरों के साथ जाल बिछाकर डूबे व्यक्ति को खोजने का अभियान चलाया। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के राजघाट पर आजमगढ़ शहर के साथ ही आसपास के क्षेत्र से शव के अंतिम संस्कार के लिए आते हैं और साथ आए लोग अक्सर नदी में उतर कर नहाते भी हैं। लेकिन इस समय बारिश के मौसम में तमसा नदी की धारा तेज है। आशंका जताई जा रही है कि डूबा युवक नदी की धारा के साथ बह गया है। शहर कोतवाल ने बताया कि रानी की सराय थाना क्षेत्र से शव आया था। इसी में साथ ही पाही जमालपुर गाँव निवासी 30 वर्षीय अनिल भी आया था, जो नहाने के दौरान डूबा है। वहीं सुनते हैं मामले में राजघाट पर देखरेख करने वाले व्यक्ति ने क्या कहा। एक आदमी आया लाश फूकने, मऊपुर का था। वो लाश नहा के जा रहा था घर, नदी में कूदा, उसके बाद आगे गया, डूब गया। अच्छा, तो अभी बॉडी मिली कि नहीं? अभी नहीं मिली। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी ई अश्व ऑटोमोटिव ने अपने खुद के ब्रांड ई अश्व के तहत कई इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में उतारे हैं। ये वाहन अब आपको अपने जनपद में विराज इलेक्ट्रिक पर मिल जाएंगे। मंगलवार को विराज इलेक्ट्रिक के शोरूम का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। सरफुद्दीन क्षेत्र में विश्वकर्मा मंदिर के समीप खुले शोरूम का उद्घाटन सरोज हॉस्पिटल के डॉक्टर पंकज जायसवाल के हाथों संपन्न हुआ। विराज इलेक्ट्रिक के प्रोपराइटर संदीप अग्रवाल ने बताया कि अश्व के तहत 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन के 12 मॉडल और 3 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन के 8 मॉडल उतारे गए। उन्होंने वह कहा कि 2030 तक 80% गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी। आने वाला भविष्य इलेक्ट्रिक वाहनों का ही है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन चलाने में जहां आरामदायक है, वहीं ये इको फ्रेंडली का व नॉइस फ्री भी है। डिस्क, रिवर्स ब्रेक सहित सभी वाहन ट्यूबवेल्स हैं। उनके यहाँ फाइनेंस के साथ साथ EMI की सुविधा भी उपलब्ध है।
इसके पहले पिछले 15 साल से टू व्हीलर सेक्टर में थे, पेट्रोल सेक्शन में थे, और पिछले 2 साल से हम इलेक्ट्रिक बाइक में हैं। और जो इलेक्ट्रिक बाइक की हम पिछले 2 साल से ग्रोथ और कंडीशन देखे, उस हिसाब पर हमारा मन प्रेषित हुआ कि अपना काम किया जाए खुद का। तो हम उस सोच के खुद का काम किए, और आने वाला भविष्य में 2030 तक 80% गाड़ियाँ ही इलेक्ट्रिक बाइक की होंगी। इस सोच के आगे इसका मार्केट है, भविष्य है, फ्यूचर है, उस नाते में काम शुरू किया। ये उद्घाटन डॉक्टर पंकज जायसवाल सरोज हॉस्पिटल के द्वारा किया गया। आगे कौन सी चीज़ें आपके पास है, क्या चीज़ें? मेरे पास अभी इलेक्ट्रिक स्कूटी में है, आने वाले भविष्य में हम 3 व्हीलर लिथियम आयन की बैटरी भी काम करेंगे। मेरे पास अभी जो रेंज उपलब्ध है 50 से 60 किलोमीटर से शुरू होकर 100 से 120 किलोमीटर के रेंज में उपलब्ध है। क्या क्या फैसिलिटी है इसमें? आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, रिवर्स गियर मिलेगा, 3 स्पीड मिलेगा, साउंड प्रूफ, नॉइस प्रूफ मिलेगा, साउंड प्रूफ मिलेगा, वाइब्रेशन प्रूफ होगा, कोई साउंड नहीं होगा, कुछ आवाज़ नहीं होगा। बहुत स्मूथ गाड़ी होगी, चलाने में बहुत ही आरामदायक है, टेंशन फ्री है। और कैश नगद में और क्या? हमारे यहाँ फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है और कैश की सुविधा उपलब्ध है। फाइनेंस में आप चाहें तो फाइनेंस में मिल सकता है। छूट क्या है? छूट सरकार की तरफ से 5,000 रुपये गाड़ी की छूट का अनाउंसमेंट हुआ है। उसको कस्टमर को अपने एंड से अप्लाई करना पड़ेगा, उसका आधार पर छूट मिलेगा। वो पूरा पैसा वो पूरा पैसा हम देंगे, हमको देना पड़ेगा, कस्टमर के खाते में छूट का पैसा आएगा। EMI सर जी हमारे यहाँ 3,000 से लेके 4,000 साढ़े 4,000 तक आती है। वो चूँकि टर्म पर निर्भर है कि हम 12 महीना का लोन ले रहे हैं कि 18 महीना का लोन ले रहे हैं, कितने मंथ का लोन ले रहे हैं उस आधार पर निर्भर। 30,000 से लेके लगभग 5,000 के अंदर आती है। स्कूटी में क्या क्या चीज़ें आपके पास है? वैरायटी का मतलब कि जितनी हमारी गाड़ियाँ हैं सब टूबलेस टायर है। ES हुआ काम कर रहा है, टूबलेस टायर है, अच्छी गाड़ी है। बैटरी में बहुत सी मॉडल है, नई नई स्पोर्ट मॉडल है हमारे पास, कुछ डिसेंट मॉडल है, यूनिक मॉडल भी है। वो आज मैंने बिराज इलेक्ट्रिकल स्कूटी का उद्घाटन किया, जिसके मालिक हैं मिस्टर संदीप जी, और इनका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में। इलेक्ट्रिकल बाइक्स भविष्य हैं, जैसा कि इलेक्ट्रिकल वाहनों को गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है और इको फ्रेंडली हैं, और इसका फ्यूचर अच्छा है। मैं इनके लिए शुभकामनाएँ देता हूं कि भविष्य में इसको और आगे बढ़ाएं और पर्यावरण के लिए भी सुरक्षा प्रदान करें। थैंक यू। ये बात तो स्पष्ट है कि गवर्नमेंट सबको जॉब नहीं दे सकती, देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो ये इस तरह के व्यापार जिसमें फ्यूचर है और ये सभी लोगों को प्रमोट करना चाहिए। और इस व्यापार से ये अपने साथ साथ 1-2 लोगों को या 3 लोगों को जॉब और देंगे, और फाइनेंस सेक्टर को जॉब देंगे, इंश्योरेंस सेक्टर को जॉब देंगे, तो वो इससे बढ़ावा मिलता है। हमें सिर्फ एक नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें बिजनेस के पीछे भी जाना चाहिए, जिससे और लोगों को भी नौकरी वहाँ पे मिल सके और लोगों का भी जीवन यापन हो सके। नाबालिग छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म के मुकदमे सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास तथा 19,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। ये फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट के जज राम नारायण ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार पीड़िता जैनपुर थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली है। पीड़िता अनजान शहीद स्थित विद्यालय में 10वीं की छात्रा थी। पीड़िता 11 अक्टूबर 2018 को लगभग सुबह 9 बजे स्कूल जा रही थी, तभी रास्ते में शमशाद पुत्र सोनू निवासी अर्जुन पट्टी कस्बा जैनपुर थाना जैनपुर पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा ले गया। आरोपी शमशाद पीड़िता को हिमाचल प्रदेश से जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर जान से मारने की धमकी देते हुए वापस घर पर छोड़ गया। पुलिस ने जाँच पूरी करने के बाद आरोपी शमशाद के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत राम यादव ने पीड़िता तथा उसकी माता डॉक्टर रश्मि सिंह, उप निरीक्षक शैलेश कुमार यादव, विद्यालय की प्रधानाचार्य निशारानी चौधरी तथा उप निरीक्षक टुन्नू यादव को बतौर गवाह अदालत में परिचित कराया। पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी शमशाद को 20 वर्ष की कठोर कारावास तथा 19,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। आजमगढ़ के बिलैसा स्थित FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कार्यालय व गोदाम पर मंगलवार को दिन में मीडिया विजिट व कार्यशाला को आयोजित कर प्रबंधक ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने के संबंध में FCI में बढ़ाए गए पारदर्शिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
एफसीआई के प्रबंधक ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि केंद्र सरकार की कई कल्याणकारी योजनाएं जैसे एनएफएसए, पीएम पोषण, आईसीडीएस से संबंधित खाद्यान्नों की यहां से सप्लाई की जाती है। केंद्र सरकार की मंशा है कि जो भी खाद्यान्न से संबंधित जानकारी उसमें पारदर्शिता बरती जाए और लोगों के सामने आंकड़े आए, जिससे भ्रष्टाचार न पनपे और लोगों को खाद्यान्न की स्थिति के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले। सुनते हैं ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने क्या जानकारी दी। केंद्र सरकार का ये एक निर्देश प्राप्त हुआ है भारतीय खाद्य निगम में कि हमारे गोदाम में जो भी हम खाद्यान्न का रख रखाव करते हैं या जो भी हमारी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का क्रियान्वयन भारतीय खाद्य निगम करती है, जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून हो गया, पीएम पोषण हो गया जिसको पहले एमडीएम स्कीम भी बोलते थे, और आईसीडीएस स्कीम आंगनवाड़ी कार्यक्रम, और खाद्यान्न का मूल्य नियंत्रित करने के लिए जैसे गेहूं का दाम अभी थोड़ा बढ़ रहा है, उसको नियंत्रित करने के लिए हम ओएमएसएस ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत भी गेहूं दे रहे हैं। तो इन सारी योजनाओं से संबंधित जानकारी आप मीडिया को देने के लिए तथा कुपोषण को मिटाने के लिए एफआरके खाद्यान्न जो हम लोग इशू कर रहे हैं उसके संबंध में जानकारी देने के लिए तथा भ्रष्टाचार मिटाने के लिए और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भारत सरकार और भारतीय खाद्य निगम क्या क्या कदम उठा रही है, इन सब चीज़ों को विस्तृत विवरण आप लोग को उपलब्ध कराने के लिए, ताकि पब्लिक डोमेन में सारी सूचनाएं रहें, इसलिए जो है मीडिया विजिट कराने का कार्यक्रम रखा गया है। और जितने भी हमारे गोदाम में खाद्यान्न रखे जाते हैं और जो भी वितरित किए जाते हैं उन सारे की गुणवत्ता को सही रखना और वो सही गुणवत्ता पूरक जो भी खाद्यान्न है वो गोदाम के बाहर जाए, और यही हमारा प्रमुख कार्य है। किसी भी तरह का खाद्यान्न में किसी भी तरह का कोई भी किसी भी प्रकार के कीड़े या किसी भी तरह के क्षतिग्रस्त अन्न जो है वो बाहर न जाने पाए, उसका समुचित रखरखाव किया जाए। और जो हमारा एफआरके होता है उसकी भी कितनी मात्रा में वो चावल में होनी चाहिए और कितनी मात्रा में उसको वितरित किया जाए, ये देखना हमारा प्रमुख कार्य है। सर, बारिश के मौसम में गेहूँ चावल में सिकुड़न आना होता है तो सर किस तरह आप लोग रखरखाव करते हैं, किस तरह क्या उसकी व्यवस्था है अपनी? सर, जैसे हमारे यहाँ जो गोदामों के गेट होते हैं वो बड़े बड़े गेट हैं। अब जिस तरह से अभी मान लीजिए कि मौसम थोड़ा शुष्क है तो उस चारों तरफ पे जितने भी शटर हैं सबको उठा दिए जाते हैं ताकि उससे हवा जो है आता जाता रहे और गोदाम में की नमी जो है वो बरकरार रहे। ठंडी सीजन में और बरसात सीजन में, गर्मी सीजन में किस तरह आप लोग चीज़ मेंटेन करते हैं? सर, उसका प्रमुख ये है कि एक तो हमारे गोदाम का जो निर्माण है वो इस तरह से किया गया है कि भाई नमी है और वो जो है सुरक्षित रहे, और उसका मेन काम जो है हमारा वो शटर को जो है उसके दरवाजे जो हैं वो कब खुले रखने हैं, कितने देर खुले रखने हैं, इन बातों पर वो निर्भर करता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है गोदामों में चावल और गेहूँ बरसात के मौसम में ज़्यादातर बाहर भीगे रहते हैं, तो आप कैसे आश्वस्त करेंगे कि आपके यहाँ से पूरी तरह उसको मेंटेन रखा जाए? सर, हमारे यहाँ जो भी आता है, जो प्रमुखतः वो जो रेल मार्ग से आती है तो वहाँ पर हमारी सारी व्यवस्थाएं होती है, तिरपाल होता है, और जो अनलोडिंग के दरमियान जो होता है उस पर हमारे स्टाफ रहते हैं जो इस बात का 100% वो ख्याल रखते हैं कि खाद्यान्न किसी भी तरह से भीगने न पाए, और उसी खाद्यान्न को हम सुरक्षित कर रखते हैं। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के कोयलसा बाजार में मकान पर ताला तोड़कर कब्जा करने का महिला ने परिवार के लोगों के साथ एसपी ऑफिस पहुंचकर आरोप लगाया। पीड़िता के अनुसार स्थानीय पुलिस विपक्षियों के साथ मिली हुई है, इसलिए मजबूरन यहां एसपी ऑफिस आकर गुहार लगानी पड़ी। एसपी ने भी सीओ से जांच कराने की बात कही है। पीड़िता के अनुसार जिस मकान का ये मामला है, पूर्वजों ने ये जमीन बैनामा कर ली थी और इस पर वो लोग काबिज हैं। उनका नाम प्लेट लगा था तो ताला लगा था। दीवानी कोर्ट में मामला चल रहा है। इसके बाद भी स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से जबरन रात में उसके घर का ताला तोड़ दिया गया। इसके अलावा पुलिस उसके पुत्र व अन्य पुरुष परिजनों को अपने साथ ले गए। 24 घंटे तक थाने में बिठाए रखी, मारपीट की गई, काफी उत्पीड़न किया गया। सुनते हैं पीड़ित महिला ने क्या कहा। मतलब मकान में ताला बंद है, दीवानी में केस चल रहा है और हमारा ताला लगा था, उसमें हमारा ताला तोड़ दिए। हमारा नेम प्लेट लगा था उसको निकाल कर फेंक दिए, और पुलिस ने हम लोग गए 100 नंबर हमने बुलाया। इसके बाद पुलिस ने हमारे बच्चे को और हमारे घर के लोग को ले कर के गए और उसमें बंद कर दिए।
बंद करके 24 घंटा उसमें रखे थे। इसके बाद उन्होंने पूछा ताछा, हमारे बच्चे बोले कि हमारा ज़मीन है, हमारे बच्चे को लगे पीटने, बेल्ट थप्पड़ हमारे बच्चे को मतलब बहुत ज़्यादा चोट लग गया है। हमारा कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत से जगह गए लेकिन हमारा कहीं नहीं सुनवाई हो रहा है। रात में और ताला तोड़कर कब्जा कर लिए हैं। कौन लोग कर जाते? उमा जायसवाल। सही कौन लोग हैं? शिवम, हाँ शिवम, उमा जायसवाल, अंकित, सत्यम। तो क्या पुलिस कब्जा करवाई है क्या वहाँ? जी पुलिस कब्जा करवाई है। अच्छा। हाँ, पुलिस ने कहा है कि मतलब तुम्हारा क्या है यहाँ। हाँ, पुलिस ने कब्जा कराई है कि उन्होंने मतलब पैसा दिया है, पैसे वाले पार्टी हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारा कोई नहीं कहीं सुनवाई हो रहा है। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म true digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School 200 plus design activity kids and play zone for Kids Paradise Playgroup section. सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज गोरठ हरबंशवर आजमगढ़। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2023-2024। स्नातक कला संकाय हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास। स्नातक विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। स्नातकोत्तर कला संकाय समाजशास्त्र, गृह विज्ञान। स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। महिलाओं के लिए BTC DLED में एडमिशन ओपन, सिर्फ 50 सीट उपलब्ध, जल्दी करें। सिंगल सैनिटरी हाउस सिंगल टाइल्स निकट शंकर जी तिराहा मऊ रोड सिधारी आजमगढ़। 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित सुमानी टाइल्स, सेरा सैनिटरी वेयर एंड CP फिटिंग, बालाजी चौखट एंड विंडो, सीमेंट डोर, सीमेंट शीट, दीवार टाइल्स, फर्श की टाइल्स प्रीमियम क्वालिटी और उचित दर पर उपलब्ध। सिरा सैनिटरी वेयर एवं CP फिटिंग की पूरी रेंज उपलब्ध है, जिसमें कमोड, वॉल हैंग सीट, 1 पीस सीट, टेबल टॉप बेसिंग, पेडेस्टल बेसिंग, सेंसर सीट एवं बाथ टब एवं सभी प्रकार के नल, सेंसर नल, वॉल मिक्सचर, बेसिंग, डाइवर्टर, बाथरूम डाइवर्टर, शावर, मिरर, रंगीन नल की संपूर्ण रेंज उपलब्ध है। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़।